यूनिक। हम लोगों ने इसके जो द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो पोएम इसके बाद वाला हम लोग इससे पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस जो चैप्टर इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला एक जो है एक लड़की पे है पूरा स्टोरी है, और एक इसके बाद कहा गया कि क्या बिस्मिल्ला खान की स्टोरी, ठीक ना। हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एवलिन ग्लेनी जो है ये एक लड़की का नाम है, ठीक है ना। और एक है लिखे इस्बाल ग्लेनी, ये किसकी माँ का नाम है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से समझे ये कौन है, ये मदर है और ये क्या है, ये मदर है और ये क्या है, इनकी बेटी है। तो मेन जो पूरा स्टोरी है ये इन्हीं पे है, एवलिन ग्लेनी पे, ठीक ना। हम लोग इस स्टोरी को पढ़ने से पहले समझते हेडिंग समझते हैं। हेडिंग क्या बता रहा है, हेडिंग बताया कि द साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक का जो साउंड होता है ना उस पर ही पूरा स्टोरी है। तो ये जो एक एवलिन ग्लेनी नाम की जो लड़की है वो क्या है ना, डीप है, मतलब पूरी तरह से वो बहरी है, लेकिन तब पर भी वो कैसे पूरा म्यूजिक को सही तरीके से सुन के वो किस तरह पूरा म्यूजिक को बजाती है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा स्टोरी पढ़ने वाले हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो ये एवलिन ग्लेनी का पूरा कैरेक्टर दिया हुआ, वो अपने लाइफ में किस तरह स्ट्रगल किए, किस तरह उनका वो धीरे धीरे बहरा हो गए, धीरे धीरे वो कैसे कैसे म्यूजिक को फिर अपने आप में कैसे कैसे एब्जॉर्ब करना सीखे। तो वही चीज को हम लोग पूरा स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। तो वही हेडिंग का बोला साउंड ऑफ म्यूजिक, मतलब जो म्यूजिक का साउंड होता है उसको कैसे वो लोग पकड़ते हैं, इसी बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट। तो पार्ट 1 में क्या बताया गया है, बताया कि एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग। हियरिंग मतलब क्या था, सुनना, और साउंड मतलब होता है ध्वनि। तो क्या बताया गया कि एवलिन ग्लेनी जो थी वो आवाज बिना, मतलब आवाज जो है वो बिना सुने ही जान लेती थी। कि अगर इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर कोई बहरा आदमी समझ सकता है कि वहाँ पे धुन बज रहा है, कोई चीज का आवाज बज रहा है, फिर कोई गाना बज रहा है, तो एक बहरा इसमें बहरी मतलब डीप हो सकता है, वही हो सकता है। तो इसके बाद यही चीज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की जो क्या है पूरी तरह से वो एक डीप है, मतलब पूरी तरह से बहरी है वो, लेकिन तब पर भी म्यूजिक बजाती है, उसको सुनती है। वो कैसे सुनती है, कैसे बजाती है, और फिर लाइफ में क्या क्या किए, उस चीज के बारे में पूरा उसको डिटेल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये बताया गया कि बिफोर यू रीड, मतलब पूरी स्टोरी को पढ़ने से पहले, गॉड में हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब गॉड मतलब क्या, भगवान, हैव टेक मतलब भगवान दिए थे, क्या दिए थे, हियरिंग मतलब उसको सुनने की क्षमता दिए थे, बट मतलब लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग, लेकिन धीरे धीरे क्या किए, उससे वो शक्ति, सुनने की शक्ति थी उससे वो ले लिया, मतलब उसको धीरे धीरे क्या कर दिया, वो धीरे धीरे बहरी हो गई। कौन, एवलिन ग्लेनी। लेकिन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन उससे वो शक्ति लिए सुनने का, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिए। अब क्या दिए वो पढ़ने से मालूम चलेगा हम लोगों को। What we hear, see, feel far more deeply than any to us। मतलब क्या हुआ ना कि हम लोग जो सुनते हैं नॉर्मली सुनते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वो जो सुनती थी ना कोई चीज को, तो बहुत गहराई से एकदम पूरी तरह डीपली से सुनती थी। अगर हम पूरी सुनती थी ध्यान से, एकदम बोलते ना एकदम ध्यान लगा के सुनना, वो उसको ध्यान लगा के सुनती थी। कौन, वही एवलिन ग्लेनी। क्या बताया, दैट इज वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल। और वो क्या करती है, जो उसका ध्वनि होता है ना किसका, गाना का, वो बड़ा ही इंजॉय करके उसको वो मतलब महसूस करती थी, सुनती थी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फाउट अगेन ए फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड हर लाइफ सक्सेस स्टोरी। मतलब ये जो पूरा कहानी है ये क्या चीज है, एक सफलता की कहानी है। कैसे एक लड़की के ना कुछ होते हुए भी वो अपने लाइफ में कैसे सफलता को पाती है, वो पूरा स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। स्टोरी को रीड करते हैं। बताया गया है कि रूस आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब क्राउड मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़, और जोस्टल ऑफ पोजीशन, देखो जोस्टल मतलब क्या होता है ना कि पुश रॉली, मतलब होता है कि अगर धक्कम धुक्की देना। अगर मान लो कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ है, क्या सोच हम लोग मान सकते हैं मेला में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ा इलाका में क्या होता है, धक्कम धुक्की होता है। तो ये बताया गया है कि रूस आवर क्राउड जोस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड द ट्रेन प्लेटफॉर्म। मतलब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म में अंडरग्राउंड में वहाँ पे कौन खड़ा है, एक लड़की खड़ा है। वो क्या कर रही है, तो क्राउड क्या, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। जैसे ही अगर वो ट्रेन आती है तो क्या करते हैं, अपने में जगह ले लेते हैं कि मुझे यहाँ पे खड़ा होना, ट्रेन आएगा तो उसमें चढ़ के चल जाऊंगा। तो ये बताया गया कि रूस क्राउड वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा भीड़ है, मतलब धक्कम धक्की हो रहा। पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन मतलब सब अपना क्या कर रहा है, जगह को ले रहा है यहाँ पे उस ट्रेन पे चढ़ने के लिए। ए स्लाइड कर मतलब एक पतली दुबली एक लड़की,
लुकिंग यंगर देन ही 70 ईयर्स ओल्ड। मतलब वो लड़की कितने साल की, इसमें बताया गया तो 17 साल की लड़की थी। वो लड़की कौन थी, तो वो एवलिन ग्लेनी थी। Was a nervous yet excited as she felt is the vibration of the approaching train। मतलब में क्या बताया गया कि क्या थी वो, तो ट्रेन में चढ़ने के लिए क्या सबसे पहले नर्वस थी, वो घबराई हुई थी, लेकिन एक्साइटेड, वो एक्साइटेड थी मतलब उत्तेजित भी थी कि नहीं मुझे ट्रेन में चढ़ना, मुझे जाना है। Has she felt vibration on the approaching train। हम लोग अगर नॉर्मली ट्रेन चढ़ते हैं तो क्या होता है, उधर से ट्रेन आ रहा है, साउंड सुनते हैं कि हाँ ट्रेन आ रहा है तो हम लोग चढ़ जाते हैं। लेकिन वो जो एवलिन ग्लेनी तो क्या करती थी, वो जो ट्रेन आने जो वाइब्रेट होता है ना, जो कंपन होता है, वो चीज को वो अपने फील में महसूस करती, तभी वो ट्रेन में चढ़ती थी। क्योंकि वो तो पूरी तरह डीप थी, बहरी तो कैसे सुनती कि ट्रेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो चीज को फील करती, वो क्या करती, उसमें वो चढ़ जाती। इट वॉज द हेयर फर्स्ट डे ऑफ द prestigious Royal Academy of Music in London of the dating enough for any teenager fresh from the Scottish Park। देखो यहाँ बताया गया है कि प्रीस्टिजियस मतलब होता है गौरवपूर्ण, मतलब वो लड़की ऐसे होते हुए भी, मतलब बहरी होती हुई भी एक रॉयल एकेडमी म्यूजिक मतलब लंदन में, सिंपल बात है, लंदन में एक जो एकेडमी बहुत बड़ा नामी सीन होगा, बहुत बड़ा नामी होगा, तो वो वहाँ पे कैसे पहुंची वो चीज के बारे में बताया गया। एंड डाउटिंग मतलब उसको कितना कठिन हुआ, इनफ फॉर द टीनेजर मतलब वो किशोर अवस्था में। अब बोलेगा पूछेगा तुम लोग कि भैया किशोर अवस्था क्या होता है, तो किशोर अवस्था वो होता है कि जो 14 मतलब 12-13 साल के बाद 18 साल के बीच में होता है, उसको बोलते हैं किशोर अवस्था। उसका एज कितना होगा, 17 ईयर्स, मतलब वो किशोर अवस्था में भी है। कौन, वही लड़की। डाउटिंग इनफ टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म मतलब क्या, वो किशोर अवस्था में भी वो क्या की उस बड़े पोजीशन पे लंदन के वो रॉयल म्यूजिक में वो पहुंच गई है। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप। मतलब क्या हुआ कि द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट मतलब उसके लाइफ में जो है बहुत बड़ा मतलब एक वो चैलेंज की थी, क्या कि नहीं मुझे सीखना है तो क्या म्यूजिक ही सीखना है, और वो उसको अपने लाइफ में चैलेंज किया, मतलब एक्सेप्ट कर ली थी और वो पहुंची। सी वाज ए प्रोफाउंडली डीप, लेकिन वो क्या थी पूरी तरह से बहरी थी। हम लोग समझ सकते हैं कि सिर्फ हम लोग को नॉर्मल अपने लाइफ में सोच सकते हैं कि बहरी लड़की क्या वो म्यूजिक बजा सकती है, क्या वो सुन सकती है, तो वो लेकिन वो क्या की खुद में वो ठान ली थी कि नहीं हमको सीखना है, मतलब सीखना म्यूजिक को अपने चैलेंज कर ली थी कि नहीं मुझे म्यूजिक बजाना है, मतलब उसे सुनना भी और बजा के दिखाना भी लोगों को। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेडुअल, तो क्या ग्रेडुअल मतलब होता है कम होना। जो एवलिन ग्लेनी थी लॉस कर रही थी मतलब खो रही थी, क्या खो रही थी, सुनने की क्षमता। अब आया तो उसके बचपन से मतलब जो एवलिन ग्लेनी नाम की लड़की थी वो बचपन से ही धीरे धीरे अपने खोने की क्षमता मतलब सुनने की क्षमता को वो खो रही थी। हर मदर रिमेम्बर नोटिस समथिंग वाज ए रॉन्ग व्हेन द 8 years old मतलब वो कब उसको पता चला, जब वो 8 साल की थी। जो उसकी जो मम्मी थी, हम स्टार्टिंग में ही नाम बता चुके हैं, उसकी मम्मी का नाम क्या था, इस्बाल ग्लेनी। जो उसकी इस्बाल ग्लेनी जो मम्मी थी वो स्टार्टिंग में जब वो 8 साल की जो थी, कौन, वो एवलिन ग्लेनी, वो समझ चुकी थी, वो नोटिस कर रही थी कि इसका धीरे धीरे सुनने की क्षमता जा रही है। किसकी जा रही है, तो एवलिन ग्लेनी की। 8 years old एवलिन वाज वेटिंग ऑफ द प्ले ऑफ द पियानो और वो पियानो बजाने के लिए वो रुकी हुई थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन उसकी मम्मी जो थी उसके नाम से उसको बुलाई कि एवलिन ग्लेनी तुम यहाँ सुनो, लेकिन क्या हुआ, एंड शी डिड नॉट मूव, लेकिन वो मुड़ के उसका आंसर नहीं दी, क्योंकि वो सुनी नहीं तो बोले ही कहाँ से। अगर हम लोग से कुछ पूछता है हम लोग सुनते तो बोलते हैं कि हाँ, लेकिन वो क्या कि वो सुनी ही नहीं और वो पीछे मुड़ के उनका आंसर दे भी नहीं। किनका आंसर नहीं दी, उसकी मम्मी जो उसको बुलाई से इस्बाल ग्लेनी, आगे ना नाम उसकी मम्मी का, इस्बाल ग्लेनी क्या की उसको बुलाई तो क्या किया, वो उसका आंसर नहीं दी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हेयर से इस्बाल ग्लेनी। अब वो बताती है कि अचानक जो क्या होता है, सडनली मतलब अचानक उसको रियलाइज होता है कि वो जो उसकी बेटी है क्या करी, वो धीरे धीरे सुनने की क्षमता वो जा रहा है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्क्यर हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड द टीचर, लेकिन वो चीज मालूम भी किसको था, एवलिन ग्लेनी को मालूम था कि मेरा जो सुनने की क्षमता क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन वो क्या करती थी
कि फॉर एवलिन मैनेज, वो मैनेज करती थी, क्या मैनेज करती थी, कॉन्क्रेल मतलब होता है बढ़ते हुए, जो उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ रही थी, हैज ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम द फ्रेंड एंड टीचर, मतलब वो अपने टीचर और फ्रेंड से वो चीज को छुपाती थी, वो लोग वो लगने नहीं देती कि मैं बहरी नहीं हूँ, मैं बहरी हूँ, वो लोग को नहीं लगने देती, वो क्या उन लोग क्या सोचती, वो लोग लगे कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, वो चीज छुपाती थी। कौन, एवलिन ग्लेनी, किससे, अपने टीचर और फ्रेंड से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क had the destroyed and her head minister urged his parents to take her to a specialist, मतलब क्या हुआ कि but by the time मतलब लेकिन उस समय की बात क्या है कि she was 11, वो उसमें कितने साल की हो गई थी, तो 11 साल की हो गई थी, and her marks had destroyed, मतलब उसका जो मार्क्स था क्या धीरे धीरे एग्जाम में जो देती थी वहाँ क्या आता था, कम आता था। एंड हर हेड मिनिस्टर, जो वहाँ के हेड टीचर थे, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो क्या किए, और हर पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स क्या किए, बुलाए कहाँ, अपने स्कूल में, एंड टू टक हर ए स्पेशलिस्ट, मतलब उसको एक एडवाइस दिए, क्या कि आपकी जो बेटी है एवलिन ग्लेनी, उसको क्या कीजिए, एक अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसका चेकअप करवाइए। उसको क्यों बोले, क्योंकि उसका देखिए जब वो 11 साल की हो गई, उसका जो मार्क्स क्या था, वो कम आ रहा था। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग क्लास में पढ़ाई हो रही है, अगर वो चीज हम सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो लिखेंगे क्या। तो वही हाल हम लोग ये सपोज मान सकते कि यही कंडीशन उस लड़की के साथ हो रही थी। तो क्या किए उसके टीचर, प्रिंसिपल क्या किए, उसके पेरेंट्स को बुलाएं और उसको सजेस्ट किए कि आप एक अच्छे से स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाइए और इसका चेकअप करवाइए। किसका, एवलिन ग्लेनी का। It was then discovered that her hearing was severely impaired of the result of the गेटवेल नर्व डैमेज। तब क्या पता, उसकी जो वो थे टीचर, वो क्या बोलते हैं कि तब ये पता चला कि उसको धीरे धीरे जो होता है ना स्यानु तंत्रिका, एक स्यानु तंत्रिका हमारे बॉडी में होती है जिससे हम लोग सुन सकते हैं। तो वही उसके पेरेंट्स बोले, सॉरी उसके टीचर बोले, क्या बोले कि ही वाज ए सर्वली impaired was as a result of the ग्रेडुअल नर्व डैमेज। जो देखो यहाँ वही बताया गया, ग्रेडुअल नर्व मतलब स्यानु तंत्रिका जो क्या उसका डैमेज हो चुका है, मतलब वो खत्म हो चुका है, इसलिए वो सुन नहीं पा रही है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the team। उसके जो टीचर्स क्या एडवाइस दिए कि आप इसको स्यानु तंत्रिका के द्वारा एक तंत्र, एक मशीन आता है, वो चीज इसको लगवाइए और कहाँ भेजिए, स्कूल फ्रॉम द डीप, जहाँ पे ओनली फॉर बहरों या फिर जो डीप होते हैं वो लोग का स्कूल में वैसा पढ़ाई होता था उस जमाने में लंदन में। तो क्या बताया गया, उसको बोले कि आप वैसे स्कूल में उस एवलिन ग्लेनी को भेजिए। कौन बोले ये सारी चीज, उसके टीचर सजेस्ट कर रहे थे किसको, उसके पेरेंट्स को। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, तभी अचानक क्या होता है, सब क्या होता है पूरा ब्लैक, मतलब सब क्या होता है धुंधला दिखने लगता है। किसको, सेज एवलिन कहती है कि जब उसके पेरेंट्स ये चीज बोले उसको, मतलब उसके टीचर बोले उसको क्या, उसके पेरेंट्स को कि आप जो एवलिन ग्लेनी को एक मतलब अच्छे डॉक्टर के पास दिखाइए और उसे कौन से स्कूल में डालिए जहाँ की सारे बहरे लोग जो डीप लोग वहाँ पे पढ़ते हैं। तभी क्या हुआ, उसको एक अचानक झटका सा लगा, किसको, एवलिन ग्लेनी को। और उसके लाइफ में क्या हुआ, बोली कि थोड़ा देर के लिए सब धुंधला टाइप में मतलब ब्लैक टाइप में हो गया था। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग गिव अप, लेकिन वो क्या की, अपने आप में हिम्मत नहीं आ, बोली नहीं हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ऑफ ए नॉर्मल लाइफ ऑफ द परस्यूर हर्ड इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो क्या की जो थी, हाँ, सी वाज डिटरमाइंड मतलब होता संकल्प, ही टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड द परस्यूर हर्ड इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो क्या बोले कि मैं अपने लाइफ में संकल्प लेती हूँ कि मैं म्यूजिक को ही अपने लाइफ में सीखूंगी, चाहे मुझे जैसे सीखना पड़े मैं उसको सीखूंगी। मैं बाहरी हूँ तो क्या हो गया, लेकिन मुझे म्यूजिक ही सीखना है। वो अपने आप में संकल्प ली, प्रतिज्ञा ली। कौन ली, वो लड़की ली। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to pay it too। मतलब क्या हुआ कि वन डे, एक दिन की बात है, वो नोटिस की कि एक लड़की जो है वो प्लेइंग खेल रही किसे, जाइलोफोन से। ये भी क्या है, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो बजाया जाता है। वही बोली कि लड़की जो थी वो जाइलोफोन से खेल रही थी। तो ही डिसाइडेड, कौन डिसाइड की, वो लड़की एवलिन ग्लेनी, दैट शी वांट टू प्ले इट टू। अब क्या बोले कि मुझे भी ये जाइलोफोन चाहिए। मोस्ट टू द टीचर डिस्करेज हर बट
परक्यूशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स एक्सपोर्टेड हर पोटेंटियर। मतलब क्या किया कि मोस्ट ऑफ टीचर डिस्करेज, मतलब उसको बहुत सारे टीचर के पास गए कि नहीं मुझे सीखना, लेकिन क्या किया उसको बहुत सारे टीचर क्या किया उसको इग्नोर कर दिया, मतलब उसको मना कर दिया कि नहीं तुम कैसे सीख पाओगे, तुम तो बहरी हो। लेकिन क्या हुआ उसके साथ कि एक टीचर थे, कौन थे वो, परक्यूशनिस्ट। मतलब क्या होता है कि तबला वादक, एक तबला वादक म्यूजिशियन थे, एक तो उनका क्या नाम था, रॉन फॉर्ब्स। वो उसके जो उसके अंदर योग्यता थी उसको समझाया, तो बताया कि पोटेंशियल मतलब होता है योग्यता, किसकी योग्यता, जो एवलिन ग्लेनी की योग्यता थी उसको कौन पहचाने, वो रॉन फॉर्ब्स। एक और चीज नाम नोट कर लेंगे, रॉन फॉर्ब्स जो थे उन्हीं उसका योग्यता को पहचाने, और अदर्स बहुत सारे टीचर के पास गए, लेकिन वो लोग क्या किए उसको मना कर दिए थे। He began by the tuning two large drum to different notes। वो क्या कि तुरंत जो बड़े बड़े ड्रम को मंगाए डिफरेंट नोट्स, मतलब उसको बजाए ड्रम को। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। तब उसके जो टीचर्स थे कौन, रॉन फॉर्ब्स, वो क्या करते थे, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर, बोलते तुम अपने कानों से ये धुन को मत सुनने का कोशिश करो। He would say, वो बोले, try to sense it some other way, say Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower on from the waist down। तभी क्या होता है उसके टीचर उसको क्या बोलते हैं, तुम इस धुन को जो मैं ड्रम को पीट रहा हूँ उसको क्या करो, अपने कान से ढूंढने का कोशिश मत करो, उसको तुम फील करो, अपने आप में महसूस करो। ही ट्राई, क्या बोले कि सेंस सम अदर वे, मतलब अपने बॉडी कहीं से वो क्या करो उसको खुद में महसूस करने का ट्राई करो। तभी बोलती सी एवलिन, तभी एवलिन बोलती है क्या, सडनली मतलब अचानक, आई रियलाइज उसको महसूस हुआ, किसको, एवलिन को, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट। वेस्ट मतलब होता है कमर। क्या बताया गया, वो क्या की, वो रियलाइज की क्या की, उसके कमर के ऊपर से आप जो क्या करी, उस जो हायर ड्रम को पीट रहे हैं उसका जो धुआं निकला क्या, उसको अपने आप में कमर के ऊपर क्या करी, उसको फील कर रही, कौन, एवलिन। एंड द लोअर ड्रम, और उससे छोटा ड्रम था, द रेस्ट डाउन मतलब कमर के नीचे से वो उसको फील कर रही थी। मतलब यहाँ से अचानक क्या हुआ, जो एवलिन थी वो धुन को सुन तो नहीं पा रही है, लेकिन क्या कर रही है, कमर। क्या हुआ, जब उसको टीचर बोले क्या कि तुम उस धुन को फील करो, तो अचानक उसके साथ क्या होता है, वो फील करती है धुन को, सुनती नहीं अपने महसूस करती है। जो बड़ा ड्रम था उसको कमर के ऊपर से फील कर रही थी, जो छोटा ड्रम था उसको कमर के नीचे से वो फील कर रही थी। मतलब वो ध्वनि क्या कर रही है, फील कर रही है, महसूस कर रही है कि हाँ वहां पे ध्वनि बज रहा है, वहां से म्यूजिक आ रही है। फ्रॉक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, मतलब क्या कि बार बार उस धुन को रिपीट करते रहे, बार बार उसको पीटते रहे, क्या कि उसको फील करते रहे। एंड द सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट द कुड सेंड सर्टेन नॉट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और वो क्या कि वो धुन को अपने बॉडी का हर एक पार्ट से वो क्या कि उसको एब्जॉर्व करती थी, उसको सुनने की मतलब वो महसूस करने की शक्ति उसका बढ़ रहा था। I had learned to open my mind and body to sound and the vibration। वो बोली कि वो क्या बोली कि मुझे याद थी क्या कि वो जो बजा तो क्या वो मेरा बॉडी का हर एक जो माइंड और मेरा बॉडी का हर एक पार्ट था वो क्या वो खुल गया साउंड से, और वो वाइब्रेशन को पकड़ने लगे। अब वो पीट रहे हैं तो फील करें नहीं, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, मतलब वो साउंड वो बज रहा है। द रेस्ट वी शेयर डिटरमाइंड एंड द हार्ड वर्क। अब जो बताया इसके बाद जो की जो कहानी है, इतना तो घटना घटा इसी रहती है। यहाँ पे क्या हुआ, वो फील करने लगी ध्वनि को, लेकिन वो सीखी नहीं है, वो फील कर रही है। और इसके बाद क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा कठिन मतलब दृढ़ संकल्प का मतलब उसको परिश्रम करना पड़ता है, उसको बहुत ज्यादा उसको परिश्रम करना पड़ता है। बताया गया कि एंड हार्ड वर्क। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। क्या हुआ कि वो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखी। कौन, वही एवलिन ग्लेनी जो थी, वो दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखी। वो वहां से वो सीख ली, क्या सीख ली कि कोई भी धुन बज रहा है तो अपने बॉडी में क्या कर रही है, उसको फील कर रही है, और वो चीज को वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखी। सी toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। वो उसके बाद क्या की ना, तो पीछे मुड़ के देखी नहीं, लेकिन एक टूर पे गई, मतलब एक यात्रा पे गई, और एक यूनाइटेड किंगडम के नाम पे एक यूथ था, वहां पे क्या किया, उसमें को जुड़ गई,
और उसको बोलते देखो बताया ऑर्केस्ट्रा एंड द बाय द टाइम शी वाज 16, जब वो 16 साल के साथ वो टूर पे निकली थी वही तबला वादक के साथ वहाँ पे धुन बजाते बजाते वो बहुत कुछ सीख ली थी। शी हैड डिसाइडेड टू मैक म्यूजिक हर लाइफ, और वो वहां से डिसाइड कर ली थी कि मेरे लाइफ में अगर कुछ है तो वो क्या है, बस म्यूजिक ही है, धुन ही है। मैं उसको सीख सही तरीके से प्रूव करके रहूंगी और मैं उसे सीख के रहूंगी। सी फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड द एस्कॉर्ट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। मतलब वो क्या बताया गया कि उसके बाद जब वो सीख गई ना, एक एकेडमी में गई, उसका नाम क्या था, रॉयल एकेडमी, और वो वहां पे गई तो हम लोग सपोज जाते हैं, अगर मान लो कोई भी एग्जाम स्कूल में जाते हैं एडमिशन करवाने, तो सबसे हम लोग एग्जाम देना पड़ता है। अगर एग्जाम देने में हम लोग जैसा मार्क्स आता है वैसा हम लोग क्लास या वैसा पोजीशन पे हम लोग मिलता है। वही चीज हुआ ये लड़की के साथ, एवलिन ग्लीनी के साथ। वो क्या की ना कि वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में क्या गई, अपना एग्जाम दी, मतलब क्या बोला, एंड स्कोर्ड ऑन द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। वो उस एकेडमी में गई और इतना अच्छा गाना बजाई, इतना अच्छा धुन बजाई कि उस आज तक इतिहास में, इसके पहले जो भी वहां पे बजाने वाले आए थे, आज तक इतिहास में कभी वो उतना मार्क्स नहीं मिला था जितना मार्क्स किसको मिला, वो एवलिन ग्लीनी को मिला। वो बहरी होते हुए भी इतना अच्छा धुन बजा रही थी। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम द ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सूल परफॉर्मेंस। मतलब क्या बताया गया कि वो धीरे धीरे क्या करने लगी ना कि समूह वादन में आगे बढ़ने लगी, और क्या धीरे धीरे अपने म्यूजिक में क्या समूह वादन में वो वहां पे से आगे बढ़ने लगी। एंड द एंड ऑफ द 3 ईयर कोर्स, और जो वहां पे रॉयल एकेडमी की म्यूजिक का कोर्स कितना साल का था, वो 3 साल का कोर्स था। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और वो 3 साल जो वहां पे ट्रेनिंग की रॉयल एकेडमी, वो क्या कि वहां पे बहुत सारे अवार्ड जीती। कौन, वो एवलिन ग्लीनी। एंड फॉर ऑल दी, मतलब और इस सब के लिए, मतलब इसके साथ वो क्या कि वहां पे वो अब जो थी पूरी अच्छी से धुन बजाने सीख गई थी। एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। अब सिंपल सी बात है कि जब हम लोग अपने लाइफ में कुछ अच्छा चीज सीख लेते हैं तो उसको कहाँ चाहते हैं कि वो चीज को मेरी पूरा दुनिया जाने, कि हाँ कहीं सीमित नहीं रहे। तो ये चीज क्या हुआ, वो एवलिन ग्लीनी सुनी, चाहे कि मैं बाहरी होते भी इतना जब धुन बजा रही हूँ तो ये चीज क्यों नहीं पूरा दुनिया जाने। तो क्या बोली कि एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एंड हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट। मतलब क्या चाहती, वो चाहिए, क्या चाहिए, एक साहित्य उपलब्धि, जो कि सबसे अच्छा उपलब्धि होता है। साहित्य मतलब क्या, जो सबसे बड़ा में म्यूजिक का धुन होता है, वो उपलब्धि वो पाना चाहती थी। कौन, एवलिन। इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग। वो बात सही कहा गया है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कोई भी काम को हार्डली, मतलब कोई भी काम को कठिन से अगर मन लगा के करते हो, तो नो वेयर यू आर गोइंग, तब आप वहां पे जरूर पहुंच जाओ। अगर मान लो कि मेरे लाइफ में कोई भी एम को पाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम उसके लिए मेहनत सही ढंग से करते हैं तो फिक्स है कि एक ना एक दिन वहां पे हम पहुंच जाएंगे। वही बात इस लाइन में बोला गया, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अगर हम कोई भी चीज को सही तरीके से पाएंगे तो निश्चय ही रूप से मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। एंड सी गॉट राइट द टॉप। संसार की सबसे लोकप्रिय वधु यंत्र में, मतलब वधु वध यंत्र में, मतलब वाद्य यंत्र में, यू विल गेट द वर्ल्ड मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of the some thousand instrument and the Hitaic international city। मतलब क्या बताया गया, तो संसार के सबसे लोग बहु वाद्य यंत्र में वादक में स्थान पर, जिससे उसे हजार से भी अधिक वाद्य यंत्र में महारत हासिल की। किसको, वो तो मैं बताया गया कि 1000 इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो इतने अच्छे धुन वाद्य यंत्र में कोई भी चीज था ना, वो 1000 से भी ज्यादा वाद्य यंत्र को बजा सकती थी। उसमें वो काबिलियत आ गई थी। किसमें, एवलिन ग्लीनी में महारत हासिल कर ली थी, जिसका वो बहुत, मतलब जिसका वो क्या था, इंटरनेशनल शेड्यूल, मतलब क्या था, उसका जो स्थान तो क्या गया था, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में आ गया था। मतलब वो अब धुन को जो इतना अच्छी तरीके से बजाने लगी थी, वो अब अंतर्राष्ट्रीय, मतलब इंटरनेशनल लेवल में उसका नाम लिस्ट में आने लगा था। अदर जो इंटरनेशनल लेवल में क्या हो गए, वो तो बहरे नहीं होंगे, मानते हो अच्छा बजाते होंगे, बहरे नहीं होंगे। लेकिन ये जो लड़की थी एवलिन ग्लीनी, ये बहरे होते हुए भी, ये बहरी होते हुए भी इंटरनेशनल लेवल के हाई पोस्ट पर पहुंच गई, और इसमें 1000 तरह का वाद्य यंत्र बजाने का टैलेंट आ गया।
ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग स्टोरी को यहीं पे रखते हैं। अगला जो 5 स्टेंजा उसको हम नेक्स्ट में कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या अपनी लाइफ में क्या क्या उपलब्धियां पाई और कैसे कैसे इसका जो पूरा जो आज ये हम लोग स्टोरी पढ़े वो कैसे लोग हम लोग जाने और इससे हम लोग क्या सीख मिलती है। ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरी स्टोरी को सही तरीके से समझेंगे और खत्म करेंगे। हम लोगों ने आज जो 5 स्टेंजा वो खत्म किया, उसमें आप लोगों को जो भी हिंदी है उसको लिखना है और पूरी स्टोरी को समझना है।